हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज की सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। पिछली सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 तक ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। तो आज की सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? कौन है? अशिक्षा है। कौन है? अशिक्षा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकारों किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो किस तरह की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की गया। किस किया गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है? कौन सा अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र की शासन व्यवस्था अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था अच्छा माना जाता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है? कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देशों में। कितने देश में? 100 देशों में। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक शासन का। लोकतांत्रिक शासन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो किस में होता है? लोकतंत्र में। किस में होता है? लोकतंत्र में। किस में होता है? लोकतंत्र में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? तो किस में होता है? लोकतांत्रिक में। किस में होता है? किस में होता है? लोकतांत्रिक में। किस में होता है? लोकतांत्रिक में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे नीचे पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो कितने प्रतिशत पर करते हैं? 3% पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? तो किसमें बनी रहती है? लोकतंत्र में। किसमें बनी रहती है? लोकतंत्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं? सामूहिक सहमति से। किसमें? सामूहिक। किससे लिया जाता है? सामूहिक सहमति से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसमें रहती है? किसमें रहती है? लोकतांत्रिक में। किसमें रहती है? गैर लोकतांत्रिक में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन नहीं है? बहुसंख्यकों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन होगा डी। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? तो क्या होगा इसका आंसर? बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है?
लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? कौन है विधि कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोगों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, विविधता में सामंजस्य। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकती है? अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार, स्विट्जरलैंड। इस किस में नहीं होगा? म्यांमार में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लोकतंत्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? लोकतंत्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? लोकतंत्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? तंत्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? लोकतंत्र को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनुरूप नहीं है? तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुसंख्यकों की तानाशाही। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों की तानाशाही। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक असमानता। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि एवं विकास। क्या होगा? आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अगला नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किससे है? तो किसे है? जनता को। किसके पास है? जनता को। किसके पास है? जनता को। किसके पास है? जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियां के मूल्यांकन की सही कौशैटी एवं आधार क्या है? जमा पूंजी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, विविधता का बहुल्य समय, धन का अपव्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुसंख्यकों का शासन। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।